सबकी ठीक रहे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार नए वीडियो में। बच्चों, आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं टॉप 50 प्रश्न, जो कि आप सभी के इंग्लिश सब्जेक्ट का है। ठीक है, किसका है भाई? इंग्लिश सब्जेक्ट का है। अगर आप लोग भी 4 मार्च को अपना इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, तो इसको छोड़कर मत जाना। यहाँ पर एक एक सेकंड, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम क्वेश्चंस को हल करते हैं, ठीक है? चलो भाई, यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो लेंचो था, आपका ये कौन सा चैप्टर से आया हुआ है भाई? यहाँ पर आप सभी जानते हैं अ लेटर टू गॉड। कौन सा चैप्टर भाई? अ लेटर टू गॉड। ये जानते हो ना? आप सभी जानते हो। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आप सभी जल्दी से बताइए भाई। जीएल फ्वेंटस हैं, ठीक है। इसके लेखक कौन है? जीएल फ्वेंटस हैं। ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये उस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, पहले ही चैप्टर से है, ठीक है। तो इसको पता होना चाहिए आप सभी को। तो जो लेंचो था, लेंचो क्या था? एक फार्मर था, ठीक है। फार्मर यानी क्या होता है? किसान था। तो किसान का क्या हुआ था? लेंचो का क्या हुआ था? जो फसल थी ना, क्रॉप थी जो, क्या हुई थी? क्रॉप किसकी थी भाई? क्रॉप आपकी कॉर्न की थी, ठीक है। मक्के की फसल थी। पूरी तरीके से क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी, ठीक है। डिस्ट्रॉय यानी पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। वो नष्ट किससे हुई थी? वो हेल स्टोन्स की वजह से हुई थी, ठीक है। हेल स्टोन्स की वजह से हुई थी, जब ओले पड़ रहे थे, ठीक है। उसकी वजह से पूरी तरीके से जो लेंचो की फील्ड थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो वही पूछा जा रहा है, लेंचो ने अपने जो उसका डिस्ट्रॉय हुआ था कॉर्न, उसको जो है कंपेयर किया। वो जो उसको नुकसान हुआ था, डैमेज हुआ था, उसको किससे किससे कंपेयर किया था? अटैक बाय रेड से, अटैक बाय क्रोज से, या फिर प्लेग ऑफ लोकट से, या फिर है डी है ननाबदीज से। तो बताइए बच्चों आप सभी कि जो लेंचो था उसने जो है अपने डैमेज को किससे कंपेयर किया था? अटैक ऑफ रेड से, अटैक बाय क्रोज से, यहाँ आपका हाँ ठीक है। यहाँ पर सी है प्लेग ऑफ लोकट से, या डी है ननाबदीज से। तो लेंचो बोलता है कि भाई, अगर मान लीजिए ए टिड्डियों का दल आ जाता है, प्लेग ऑफ लोकट्स आ जाता है, तब भी इतना नुकसान जो है नहीं होता हमारे खेत को। लेकिन इस ओले ने क्या करा है, इस हेल स्टोन्स ने तो पूरी तरीके से हमारे जो है खेत को बर्बाद कर दिया, फसल को बर्बाद कर दिया। तो किससे कंपेयर करता है भाई? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। प्लेग ऑफ लोकट से वो अपने डैमेज को, क्वांटम ऑफ डैमेज को कंपेयर करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई सभी को? क्वेश्चन समझ में आया, आंसर भी समझ में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप सभी को देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे 2 कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है। देखिए, द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट यानी ये पोस्ट मास्टर की बात कर रहे हैं। पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट ऑफिस के बॉस की बात कर रहे हैं। तो पोस्ट मास्टर कैसा था? फैट था। फैट यानी मोटा था, ठीक है। फैट यानी मोटा। एमिएबल यानी होता है बच्चों फ्रेंडली। क्या होता है? फ्रेंडली, ठीक है। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी खुश मिजाज, मित्रतापूर्ण, ठीक है। आदमी था कैसा? मोटा और एमिएबल आदमी, फ्रेंडली आदमी था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब क्या है बेटा? रूड होता है, हेल्पफुल होता है, फ्रेंडली होता है, इंथुजियास्टिक होता है। तो अभी हम बता दिए भाई कि फ्रेंडली का मतलब क्या, ओ सॉरी, एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाने वाला है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मतलब क्या होता है, आप सभी को बताना था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire.
ध्यान दीजिए, ये आपके पोयम से आया हुआ है, ठीक है, पोएट्री से आया हुआ एक क्वेश्चन है बेटा, जो कि आपके सेकेंड चैप्टर, कौन सा भाई, फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस से आया हुआ एक क्वेश्चन है। आप सभी को यहाँ पर देख सकते हो ना, सम से द वर्ड बिल इन फायर, फायर यहाँ पर दिख रहा है, आइस यहाँ पर दिख रहा है, तो फायर एंड आइस वैसे भी आपको पता लग पा रहा होगा। तो फायर एंड आइस के लेखक कौन है, जो 10 ऑप्शनों के हैं लेखक वही फायर एंड आइस के हैं। तो यहाँ पर आपके कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट क्या है, इसके लेखक हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया है इस पोएम से, फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, यानी कहने का मतलब ये जो 4 लाइनें दी गई हैं, ये 4 लाइनें किस पोएम से ली गई हैं, डस्ट ऑफ स्नो से ली गई है, फायर एंड आइस से ली गई है, अमेंडा वाले से ली गई है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई से नहीं ली गई है बेटा। तो यहाँ पर देख सकते हो फायर एंड आइस से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसी में से, हु कंपोज दीज लाइंस, इन लाइनों को कौन लिखा है, तो यहाँ पर हम पहले ही बता चुके हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, इसके लेखक हैं, पोएट्री के कवि हैं, ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, वर्ड होल्ड विथ मीन्स, यहाँ पर जो होल्ड विथ दिख रहा है, होल्ड विथ, इसका मतलब पूछा जा रहा है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उनका समर्थन करता हूँ जो कहते हैं कि भाई दुनिया का अंत किससे हो जाएगा, फायर से हो जाएगा। ये आपने पढ़ा है ना, सम से, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का अंत यानी दुनिया का अंत किससे हो जाने वाला है भाई, फायर से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आइस से होगा, यानी कि लोगों का ओपिनियन है कि कहते हैं, मान लीजिए अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि मान लीजिए अभी क्या है, 16-17 टेम्परेचर है, 18 टेम्परेचर है, मान लीजिए 70-80-90-100-500 ऐसा बढ़ जाता है, तब तो दुनिया का अंत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं, यानी कि जब टेम्परेचर अपना क्या होगा, टेम्परेचर बेटा घट जाएगा बहुत ज्यादा, यानी 0 डिग्री से भी माइनस का चला जाएगा, माइनस का 50 डिग्री, 60 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा ना, यानी लोग क्या होंगे, मर जाएंगे, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि जितना मैंने अपना अनुभव किया है, डिजायर का अनुभव किया है, उससे क्या हो जाएगा, जो फेवर फायर होता है वो क्या होगा, दुनिया का अंत करने के लिए काफी है। तो यहाँ पर फायर से मतलब क्या है बच्चों, वो आपका ग्रीड से है, ठीक है, ग्रीड से, लेखक आपके बताते हैं कि जो फायर से मतलब यहाँ पर है ग्रीड, लालच से है, लस्ट से है, लस्ट यानी क्या होता है, काम क्रोध, इन सब से, अगर लालच लोभ ये सब ईर्ष्या वगैरह ये सब क्या हो जाएगा, अगर लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, दुनिया का अंत हो जाने वाला है। तो यहाँ पर होल्ड विथ यानी बेटा यहाँ पे अवेंज नहीं होगा, डिसएग्री नहीं होगा, टेक केयर नहीं, बल्कि एग्री क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कहता है लेखक कि मैं, आई से मतलब है लेखक से, तो आई होल्ड विथ यानी मैं एग्री करता हूँ, दोज हु फेवर फायर, जो लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किससे हो जाएगा, फायर से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर तीसरे का कौन सा सही है, सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, मंडेला ने करेज के करेज के लिए, ठीक है, करेज के बारे में, करेज यानी साहस, ठीक है बेटा, साहस के बारे में क्या सीखा, आपको बताना है। इट इज अब्सेंस ऑफ फियर, करेज का मतलब होता है कि यदि यदि किसी आदमी के अंदर फियर ही नहीं होता है तो करेजियस कहलाता है। बी है इट इज ट्रुम्फ ओवर फियर, या बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दी। तो मंडेला बेटा कहते हैं कि यदि कोई आदमी जिसके अंदर फियर ही नहीं है, फियर ही नहीं है, वो साहसी आदमी नहीं कहलाता है, बल्कि एक आदमी जिसके अंदर फियर होता है बेटा, फियर यानी डर होता है, और अगर उस डर पर वो क्या करता है, जीत हासिल करता है, विक्ट्री ट्रुम्फ ओवर इट, ठीक है, अगर जीत हासिल करता है तो असली मायने में क्या होता है, करेजियस आदमी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बेटा राइट है। यहाँ पर करेज का मतलब क्या है, इट इज ट्रुम्फ ओवर फियर, अगर आप लोग फियर पर विजय पा लेते हो तो असली मायने में आप क्या कहलाएंगे, एक करेजियस आदमी कहलाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है,
इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डॉट डॉट गवर्नमेंट। ये आपके सेकेंड चैप्टर कौन सा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये वाला चैप्टर से आया हुआ है, जिसके लेखक कौन है बेटा? नेल्सन मंडेला है, ठीक है। नेल्सन मंडेला की ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। आत्मकथा है, खुद से लिखी गई, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस वाले चैप्टर से आया हुआ है, तो पूछा जा रहा है इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका। इट से मतलब क्या है बेटा? जो वहां पर क्या हो रहा था? सेरीमनी हो रही थी, जो वहां पर इनॉग्रेशन हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, ठीक है, सेरीमनी हो रही थी वहां पर। वो तो पूछा जा रहा है इट वाज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट। यहाँ पर जो क्या हो रहा था? सेरिमनी हो रहा था, वो किसका सेलिब्रेशन हो रहा था? कि साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डॉट डॉट ऑटोक्रेटिक रेशियल गवर्नमेंट की, या डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल की, डेमोक्रेटिक रेशियल की, या फिर है डी मोनार्क नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो आप सभी को पता है बेटा कि डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, ठीक है। साउथ अफ्रीका में कौन सी गवर्नमेंट लागू हो रही थी? डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। डेमोक्रेटिक का मतलब बेटा लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल का मतलब गैर जो है, क्या होगा कि वो किसी भी प्रकार से लोगों में क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा, उसके रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, उम्र के आधार पर, जेंडर के आधार पर, इन सब के आधार पर वो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का। सिक्स क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये भी नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से है। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डॉट डॉट साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला बने थे साउथ अफ्रीका के, क्या बने थे बताइए भाई? फर्स्ट ब्लैक यानी फर्स्ट आश्वेत, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट बने थे, या डिफेंस मिनिस्टर बने थे। तो जब साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था 1994 में, क्या हुआ था? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था। तो जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, 200 कितने, 254, सॉरी, कितने भाई? यहाँ पर देख सकते हो कितने सीट सी जीती थी भाई। जरा रुकेंगे भाई, यहाँ पे आप सभी। हाँ तो भाई देखिए, 252 सीट से क्या हुआ था? नेल्सन मंडेला की पार्टी ने 400 में से 252 सीट से जीत चुकी थी, ठीक है। इनकी 252 सीट जो है इनकी आई थी, और नेल्सन मंडेला क्या बने थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी फिर भी क्या आ गया है? यहाँ पर एक पोयम से फिर आया है क्वेश्चन, एक ध्यान दीजिएगा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो भाई आप सभी को पता है ये किससे आया है? ही हियर्स यानी टाइगर हियर्स, ठीक है बेटा। टाइगर की बात करी जा रही है, जो कि आपके टाइगर इन द जू वाले चैप्टर का है। अ टाइगर इन द जू, ठीक है। अ टाइगर इन द जू, जिसके लेखक कौन है बेटा? लेस्ली नॉरिस है, नॉरिस है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को कहा जा रहा है ही ईयर्स यानी टाइगर्स ही ईयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। नाइट में क्या करता है वो? अंतिम आवाज सुनता है किसकी? पेट्रोलिंग कार्स की, जो वहां पर गश्त लगा रहे होते हैं, ठीक है। एंड शेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स है बेटा, स्टेयर्स यानी घूरना, ठीक है। ऊपरे कर रहा होता है अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार, किसको घूर रहा होता है बेटा? वहां पर चमकते हुए सितारों को, तारों को वो देख रहा होता है, उससे कामना कर रहा होता है कि मुझे क्या करो, इस जो है पिंजरे से आजाद कर दो। क्योंकि वहां पर कंपेयर होता है एक ऐसे टाइगर की, जहां पर बेटा एक टाइगर होता है पिंजरे में, एक टाइगर होता है कहाँ पे? जंगल में। तो यहाँ पर पिंजरे वाले, ओ सॉरी, किसकी बात हो रही है? पिंजरे वाले टाइगर की बात हो रही है। तो टाइगर क्या करता है? लास्ट वॉइस सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है हु कंपोज दिस लाइन,
किसने इन लाइनों को लिखा है? कार्ल सैंडबर्ग ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, लेस्ली नॉरिस ने, रॉबिन क्लेन ने। तो अभी हमने बताया भाई लेस्ली नॉरिस ने क्या लिखा है, इस लाइनों को लिखा है। व्हाट डज ही हियर्स एट नाइट, यहाँ पर बताइए कि व्हाट डज ही हियर्स एट नाइट, कि वो जो टाइगर हो वो नाइट में क्या सुनता है भाई? वॉइस ऑफ केयर टेकर, लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, वॉइस ऑफ को एनिमल्स, जूज सराउंडिंग। यहाँ तो लास्ट वॉइस किसी सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है ही हियर्स रेफर टू, ही किसके लिए आया है बेटा? जो यहाँ पर ही है ना, अभी हमने बताया ही किसके लिए आया है? कुक के लिए, पोएट के लिए, टाइगर के लिए, या केयर टेकर के लिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा भाई, टाइगर के लिए ही तो आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान देंगे भाई सभी लोग। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, कौन सा रिस्क जो है पायलट ने उठाया था? ये आपके चैप्टर नंबर 3 क्या है? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, क्या है ध्यान दीजिए, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ठीक है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें दो कहानियां उड़ने के बारे में है। फर्स्ट है बेटा कौन सी? हिज फर्स्ट फ्लाइट, समझ आ रहा है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। सेकंड है बेटा आपकी ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है बेटा, ब्लैक एरोप्लेन। तो यहाँ पर जो हिज फर्स्ट फ्लाइट वाले से ये आया हुआ क्वेश्चन है। हिज फर्स्ट फ्लाइट में कौन है इसके लेखक? तो आप सभी को पता होगा कि जो आप सभी के लियाम ओ फ्लेहर्टी हैं, लियाम ओ फ्लेहर्टी, फ्लेहर्टी, ठीक है, ये है आपके लेखक हिज फर्स्ट फ्लाइट के। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पायलट थे, अच्छा नहीं भाई, हिज फर्स्ट फ्लाइट से नहीं है बेटा, ये जो सेकेंड चैप्टर है ब्लैक एरोप्लेन, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन, जिसके लेखक कौन है बेटा? आपके फ्रेडरिक फोर्सिथ है। ठीक है, फ्रेडरिक फोर्सिथ, ठीक है, वो है इसके लेखक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई। तो यहाँ पर पूछा जा रहा व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, तो कौन सा रिस्क पायलट ने उठाया था? फ्लाइंग बैक टू पेरिस, मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, ही टूक नो रिस्क, डी है फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है भाई? फ्लाइंग ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। उसने कौन सा रिस्क उठाया था कि भाई जो ओल्ड डकोटा था वो सीधा कहाँ पे लेके चला गया? वो ब्रेकफास्ट के चक्कर में, लंच करने के चक्कर में, अपने घर पर अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली के साथ, वो सीधा कहा कि भाई हम तूफान में क्या करेंगे, ओल्ड डकोटा को ले जाएंगे और वहीं से अपना सीधा जाएंगे घर। ठीक है, तो वहां पर उसने वो रिस्क लिया था, आप सभी को याद आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ इफ ही डिड नॉट फ्लाई अवे। यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट से है, जिसके लेखक लियाम फ्लैherty हैं। तो पूछा जा रहा है बेटा जो सीगल था, यंग सीगल था बेटा, सीगल की बात हो रही है। ठीक है, सीगल की बात हो रही है। जो सीगल था वो उसके पेरेंट्स ने उन्हें क्या किया? थ्रेटन किया, थ्रेटन यानी धमकी दिया बेटा, कि यदि तुम उड़ते नहीं हो तो तुम्हें क्या किया जाएगा? टू नेवर टॉक टू हिम, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, सीगल से बात नहीं करेंगे। टू पनिश हिम, तुम्हें क्या करेंगे? पनिश करेंगे। टू स्टार्व हिम, उसे जो है क्या करेंगे? भूखा छोड़ देंगे। टू अबेंडन हिम, उसे जो है त्याग देंगे। तो बेटा जी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। वो कहते हैं कि तुम्हें मैं खाना नहीं देने वाला हूँ, ठीक है, टू स्टार, तुम्हें अब मैं भूखा छोड़ दूंगा, उनके माता पिता बोलते हैं ऐसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सबसे पहले आप लगाना अपने नोटबुक पर, जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं हमें कमेंट्स करके आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अब ध्यान दीजिए। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ड ऑफ पोजेशंस, पीपल विल टेक balls, balls विल बी लास्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बाई अ बॉल बैक। यहाँ ध्यान दीजिए, ये कौन सी पोयम किया है? ये आपके जो बेटा बाल पोयम वाला जो चैप्टर है उसमें का आया हुआ ये पोयम है 4 लाइन की। ठीक है, इसके लिए इसकी कवि कौन है, पोएट कौन है? तो ये जॉन बेरीमैन, क्या है? जॉन बेरीमैन, ठीक है, जॉन बेरीमैन क्या है आपके इसके
पोएट हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन क्या है, ही हियर स्टैंड फॉर। यहाँ पर ही किसके लिए आया है बेटा, ऑथर के लिए, बॉय के लिए, ट्रेनर के लिए, वाटरमैन के लिए। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटा कौन अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस कर रहा है, फिर महसूस कर रहा है, तो यहाँ पर बॉय की बात करी जा रही है बेटा। बॉय जो था जिसकी क्या हो गई थी, बॉल जो थी वो नदी में चली गई थी, हार्बर में चली गई थी, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर बॉय से मतलब बेटा बी है आपका राइट आंसर, द बॉय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इसी में का। हु कंपोज दीज लाइंस, इसको किसने लिखा है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन बेल्स, नॉरिस। ऑप्शन नंबर ए सही है, अभी हमने बताया। एंड इसी का थर्ड क्वेश्चन है, द वर्ड पोजेशन मीन्स, पोजेशन का मतलब क्या है बेटा, प्रोसेस से, पोजेस से, हेल्थ से, वेल्थ से। यहाँ पर आप सभी को इन वर्ड ऑफ पोजेशन, वर्ड ऑफ पोजेशन यानी ये वेल्थ से मतलब है बेटा। ये जो संसार है, संसार में जो संपत्ति है वो तो क्या कहती है, वो तो खोती रहती है, लोग गोल लाएंगे फिर से वो खो जाएगी। तो वहां पर वो लेखक बताता है। ठीक है, यहाँ पर वेल्थ से मतलब है बेटा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे। आई विल कम होम व्हेन आई डॉट डॉट वर्क, फिनिश, फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड। ध्यान दीजिए सभी लोग भाई, यहाँ पे आपका टेंस से आया हुआ क्वेश्चन है। ये कंडीशनल सेंटेंस है बेटा, कंपाउंड सेंटेंस है। यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे, आई विल कम होम, मैं घर आऊंगा, व्हेन डॉट डॉट आई वर्क। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ब लगी हुई है कौन सी है बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये फ्यूचर का है, फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर का इंडिफिनिट है, मैं घर आऊंगा। जब एक जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि जीरो वाला है ये। ठीक है, तो ये फ्यूचर का इंडिफिनिट है, फ्यूचर का इंडिफिनिट रहता है तो किसमें बनाते हैं, दूसरा वाला, ये आपका प्रेजेंट के सिंपल में बनाया जाता है, प्रेजेंट के सिंपल में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो यहाँ पर फिनिश क्या होगा, फिनिश्ड क्या है, सिंपल प्रेजेंट। फिनिश्ड तो नहीं होता है, पास्ट में यूज करा जाता है, बिल फिनिश्ड भी फ्यूचर में, विल हैव फिनिश्ड भी ये किसका है, फ्यूचर का ही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फिनिश क्या है आपका, प्रेजेंट का है, तो आई फिनिश वर्क यहाँ पे लग जाएगा बेटा, और राइट आंसर भी यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ यू कैन नॉट रीड एंड राइट यू आर, यदि तुम पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते हो, तो बेटा जी आप क्या कहलाएंगे, इलिटरेट कहलाएंगे, लिटरेट कहलाएंगे, या फिर लर्नड कहलाएंगे, या फिर नन ऑफ दीज कहलाएंगे। तो यदि कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, तो बेटा जी वो क्या कहलाता है, लिटरेट यानी पढ़ा लिखा कहलाता है, लिटरेट यानी पढ़ा लिखा। ये इसका मतलब क्या है, विद्वान कहलाता है। तो विद्वान तो वैसे भी पढ़े लिखे होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, नन ऑफ दीज होगा नहीं बेटा। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे, क्या लिखा था अपने लास्ट एसे में। ठीक है, सी, सी यानी ये एन्नी फ्रैंक की बात हो रही है बेटा, एन्नी फ्रैंक, किसकी, एन्नी फ्रैंक की बात हो रही है। एन्नी फ्रैंक जो कि आपका फोर्थ लेसन है, कौन सा, आपका डायरी ऑफ एन्नी फ्रैंक। ठीक है, द डायरी ऑफ एन्नी फ्रैंक उस वाले चैप्टर से है जिसके लेखक खुद ही कौन है, एन्नी फ्रैंक है। तो एन्नी की बात करी जा रही है, एन्नी ने अपने लास्ट एसे में क्या लिखा था, पोएम लिखा था, जोक लिखा था, पैराग्राफ लिखा था, फनी पोएम लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब फनी पोएम लिखा था जो कि किसके बारे में था, एक फादर स्वान के बारे में था, एक मदर स्वान के बारे में था। जो फादर स्वान होता है क्या करता है, अपने ही बच्चों को वो खा लेता है, क्योंकि जो वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। ठीक है, तो वो वहां पे बढ़िया पोयम थी जो कि अन्नी ने लिखी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड डॉट डॉट फादर सॉन, अ सिस्टर, ब्रदर, फादर, ग्रैंड मदर। तो अभी हमने बताया भाई, जो पोएम थी किसके बारे में थी, एक मदर डक के बारे में थी, और एक फादर सॉन। यहाँ पर क्या लगाएंगे, फादर बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, फादर सॉन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यहाँ पर सभी लोग ध्यान देंगे।
जरा देखिए भाई, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्louching एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। ये आपका एमेंडा से आया है बेटा, ठीक है, अमेंडा से। जिसकी लेखक कौन है बेटा, ध्यान दीजिए, जिसके लेखक आपके रॉबिन क्लेन है बेटा। कौन है, रॉबिन के लेन, ठीक है, रॉबिन क्लेन है। ध्यान देंगे तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, हु कंपोज दिस लाइन, रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबिन क्लेन, डब्ल्यू बी जॉन बैरीमैन। तो हमने अभी बताया बेटा, इसके लेखक कौन है, रॉबिन क्लेन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अमेंडा इज आस्क्ड नॉट टू, अमेंडा को कहा गया था क्या नहीं करने को, लिटिल द लिट द कैंडल, वाइप आउट फायर, बाइट हर नेल्स, स्किप द नेल्स। यहाँ पर बेटा जी पढ़ेंगे तो पाएंगे डोंट बाइट योर नेल्स। उसकी माँ कहती है कि बेटा जी, अमेंडा जो है, तुम अपना नाखून मत काटो। तो यहाँ पर क्या करने के लिए नहीं कहा गया था, बाइट हर नेल्स, उसको नाखून जो है दांत से काटने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, द वर्ड स्लोचिंग मीन्स, स्लोचिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे, सिटिंग लेजली, स्टैंडिंग awkwardly, प्लेइंग यूजलेसली, स्किपिंग फॉन्डली। ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा। स्लोचिंग का मतलब होता है एकदम लेजी तरीके से बैठना, ठीक है, हंच होकर बैठना, ठीक है, यानी बेंड होकर बैठना। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 है, डाट डाट रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कूर्ग। कहाँ से जो है, ये जो कौन सी नदी है जो ऑब्टेन करती है अपना वाटर, कूर्ग से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है यमुना, नर्मदा, कावेरी, तापी। कौन सी नदी है भाई, सभी लोग जल्दी से कमेंट्स करिए। तो राइट आंसर बेटा जी कावेरी है। कावेरी रिवर ऑब्टेन इट्स रिवर फ्रॉम कूर्ग। जो कावेरी नदी है अपना वाटर जो है कहाँ से पाती है भाई, कूर्ग से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 ना भाई, क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कूर्ग इज अ डॉट डॉट कंट्री, टी, ब्रेड, कॉफी, ग्रीन। कूर्ग इज अ कॉफी कंट्री। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई, सभी लोगों को पता होगा। चलिए, 18वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फ्रॉम। जो फर्स्ट चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो कहाँ से थे, कूर्ग के, गोवा के, मैसूर के, पंजाब के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बेटा जी सही हो जाएगा कूर्ग, ठीक है। चलिए, 19 क्वेश्चन है, 19 नंबर, यहाँ पे द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज, कूर्ग की मुख्य फसल क्या थी, राइस, कॉफी, टी, स्पाइसेस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा, कूर्ग की मुख्य फसल क्या थी, कॉफी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, डाट डाट वाज कॉल्ड कबाई। कबाई किसे बुलाया जाता था, बेकर की ड्रेस को, बेकर के बास्केट को, बेकर के बम्बू को, बेकर के सॉन्ग को। तो आप सभी को पता है भाई कि जो बेकर की ड्रेस होती थी उसको क्या बुलाया जाता था, कबाई नाम से बुलाया जाता था, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो आपका क्या है, अ बेकर फ्रॉम गोवा बेटा, अ बेकर फ्रॉम गोवा, इस वाले के लेखक आपको पता होने चाहिए। तो लेखक कौन है बेटा इसके, लूसियो रोड्रिज है, ठीक है, रोड्रिज, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चैप्टर इसी में का है, जो आपका क्या है बेटा, ध्यान देंगे, देखिए, क्योंकि ग्लिम्पस ऑफ इंडिया आपका मेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 जो भी आप में होगा, उसमें तीन तीन चैप्टर है, बेकर फ्रॉम गोवा है, दूसरा है बेटा कौन सा, कूर्ग वाला, ठीक है, कूर्ग वाला, तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। तो कूर्ग के लेखक कौन है, लोकेश ऑफ रोल है। और ये तीसरा चैप्टर जो है इसी में का, जो टी फ्रॉम आसाम, उसके कौन है, आपके कौन है भाई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पे जो तीसरा चैप्टर है बेटा, कौन सा तीसरा चैप्टर इसमें, इसमें आपका तीसरा चैप्टर है टी फ्रॉम आसाम, जिसके लेखक कौन है बेटा, अरूप कुमार दत्ता है, ठीक है। तीसरा चैप्टर कौन है आपका, टी फ्रॉम आसाम, जिसके लेखक कौन है, अरूप कुमार दत्ता, अरूप कुमार दत्ता, ठीक है। अरूप कुमार दत्ता क्या है, इसके लेखक हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, द बेकर वाज आल्सो दियर। बेकर जो होते थे वो उनके क्या होते थे, फ्रेंड होते थे, कंपेनियन होते थे, गाइड होते थे, और आदीज होते थे। तो आप सभी को पता है जो बेकर होते थे बेटा, वो लेखक के क्या होते थे,
फ्रेंड भी हुआ करते थे, कंपेनियन यानी साथी भी हुआ करते थे, गाइड यानी मार्गदर्शक भी हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? कहाँ पर प्रांजल और राजवीर स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे? आसाम में, कुर्ग में, गोवा में, दिल्ली में? ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा, दिल्ली में जो है स्टडी करते थे प्रांजल और राजवीर। क्वेश्चन नंबर 23। द वर्ड लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम? तो चाय और चीनी कहाँ से लिया गया है बेटा, कहाँ से ये वर्ड आया है? इंडिया से, चाइना से, फ्रांस से, या फिर ननाब द्वीप से? तो ऑप्शन नंबर बी बेटा यहाँ सही है, चाइना से ड्राइव्ड है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, महासीर इज अ लार्ज फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डॉट डॉट रिवर? तो महासीर जो है एक लार्ज क्या है, ठीक है, महासीर इज अ लार्ज फिश बेटा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जो कि कहाँ मिलती है, कृष्णा में, कृष्णा नदी में, गोदावरी नदी में, कावेरी नदी में, या फिर गंगा नदी में? तो आप सभी को पता है भाई, कावेरी नदी में क्या मिलती है, महासीर जो है एक लार्ज फिश है, जो कि कावेरी नदी के फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर, द नाइट इज फ्रेश ही होल मून साइंस इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल्स ऑफ लीव्स एंड lichen still reach like a voice into the rooms, my head is full of whispers which tomorrow will be silent? तो ध्यान दीजिए भाई, ये जो आया हुआ पोयम है, ये 6 लाइन का, 7 लाइन का जो भी होगा, ये आपके जो चैप्टर है द ट्री बेटा, द ट्रीज, ये वहां से आया हुआ पोयम है, जिसके लेखक कौन है बेटा, लेखिका कौन है, एड्रीनी लिच है। ठीक है, एड्रीनी रिच जो है बेटा, इसकी क्या है, लेखिका है। यहाँ देंगे हु कंपोज दिस लाइन, तो एड्रीनी रिच। व्हाट साइंस इन द नाइट, क्या चमकता है भाई रात में, तो यहाँ पर देखें ही होल मून साइंस, क्या चमकता है नाइट में, तो होल पूरा जो है चांद जो है चमकता है, क्या चमकता है भाई, फुल मून। ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, द वर्ड विस्पर्स मीन? विस्पर का मतलब क्या है, इमोशन, फीलिंग, लो हार्ड वॉइसेस, सॉफ्ट लो सॉफ्ट वॉइसेस? तो लो सॉफ्ट वॉइसेस का मतलब क्या होता है, विस्पर्स। ठीक है, सुरीली और एकदम लो आवाज में, विस्पर यानी बुदबुदाना होता है, ठीक है, वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लो सॉफ्ट वॉइसेस आपका राइट आंसर है। तो बेटा जी हमने क्या किया, यहाँ पे 25 क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन आपको और लेकर आएंगे, उनको देख लेना बेटा, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग 20 में 20 पाना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बेटा जी, यहाँ पर आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, आयांस एकेडमी आप सभी के लिए हमेशा तत्पर है, आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट आप सभी लोग कर देंगे अपने दोस्तों में, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग इस जो है क्वेश्चंस का पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ऐप पर जरूर जुड़ें बेटा, जिसका नेम क्या है, अयांस एकेडमी ऑफिशियल। उसको आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे तो आप सभी जो हमारा चैनल है उसको मिल जाएगा, और वहां पर आप सभी लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं बच्चों। ठीक है, जय हिंद जय भारत।